पूर्णिमा का दिवस पावनता का संग है, जहाँ हर श्वास में बसता गुरु चरणों का रंग है। मौन में भी गूंजता है गुरुवाणी का नाद। यह पर्व है आत्मा से आत्मा का संवाद। जी हाँ, ऐसा ही दिव्य नजारा था गुजरात प्रांत की धर्म नगरी अहमदाबाद स्थित GMDC ग्राउंड में, जहां परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 जुलाई 2025 को बड़े ही भव्यता के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर स्थानीय ही नहीं अपितु विभिन्न जगहों से पधारे अन्य श्रद्धालुओं ने भी गुरु भक्ति कर स्वयं को धन्य किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग सहित अन्य श्रद्धालुओं ने प्रभु को नमन वंदन करने के साथ की। अगली कड़ी में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को चातुर्मास हेतु निवेदन कर उन्हें श्रीफल अर्पित किए, तो वहीं गुरुवर ने सभी को अपना मंगल आशीष प्रदान किया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चातुर्मास आप अहमदाबाद में अच्छे से सकल जैन समाज के प्रदान करें और अच्छा से अच्छा हो। आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव अपने विशाल संघ से यहाँ विराजमान, जिनके चरण कमलों में आगामी चातुर्मास 2025 मैत्री प्रभावना पूर्वक जिन शासन की प्रभावना पूर्वक आपके सानिध्य में संपन्न हो, इसलिए के साथ अनंत पद प्राप्त तपस्वी सम्मान हमको अपनी पुण्य से मिले हैं, तो आप सब इसका पूरा लाभ लें और हर उनके कार्यक्रम में आप करें। हम पूरी कमेटी आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। आप और हम दोनों टाइम हमारे स्वागत से स्वीकार करें और आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें, यही आपसे विनती करता हूँ। हमारे से अगर इसमें कोई गलती हो तो हम क्षमा कर दे रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं हो। इसके पश्चात गुरु स्नेही भक्तों ने बड़े ही भव्यता के साथ पूज्य गुरुवर की संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते एवं जयकारों के साथ आरती उतारी। महातपधारी संतों की आरती, पावन संतों की, महातपधारी संतों की। भक्तन के तारन हारे सब, भक्तन के तारन हारे सब, पूज्य महंतों की आरती, पावन संतों की, महातपधारी। आरती के उपरांत ही गुरु भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों में जल फलादि एवं अर्घ्य समर्पित कर गुरु भक्ति की। कर परंपरा की सुनो गुरु वर्षा, पुष्प हो तुम सदवती बगिया के जिन शासन को ना। कर परंपरा की सुनो गुरु वर्षा, भारत का बच्चा बच्चा कैसे सागर बोलेगा, जिया और जीने दो की खुशबू हरी जाऊँ रे, पर गुरु भर आंगन आया वो तो हरी जाऊँ रे। गुरुवर आंगन आया वो गंगा गोमती लाया, गुरुवर आंगन आया वो गंगा गोमती लाया, हर निर्मल हो गई काया वो तो वारी जाओ रे, हर निर्मल हो गई काया वो तो वारी जाओ रे। ओम श्री परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य गुरु श्री सुनील सागर जी पावन चरण में चलो मेरे कामिति दीवाना हो तेरा, भगवान में दीवाना हो तेरा, 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 श्री सुनील सागर गुरुराज। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में समस्त भक्तों ने योग आदि की शुभ क्रियाओं को किया। एक प्राणायाम वैसे 6 चक्र 7 चक्र और सबके ऊपर प्राणायाम है,
सबकी मुद्रा है, तो लेकिन एक प्राणायाम जरूर समझो। जो लोग बहुत जल्दी पतले हो रहे हैं, बहुत जल्दी मोटे हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, वो एक प्राणायाम करना चाहिए। ये वाली बीच की मुद्रा बनाओ और ये वाली 2 आखिरी वाली उंगली, इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, थायराइड ग्लैंड्स के संतुलन के लिए उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। इस अवसर पर अब आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें मंच संचालनकर्ता द्वारा आमंत्रित महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के साथ ही पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण की प्रक्रिया पूरी करते हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया साहब, श्रीमान राजेंद्र जी कटारिया साहब, श्रीमान राजू भाई जैन चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष साहब, श्रीमान ऋषभ जी जो कमेटी के मंत्री हैं, श्रीमान अजीत जी कासलीवाल मंच के अध्यक्ष, श्रीमान महेंद्र जी बंडी गौरवान्वित अध्यक्ष, श्रीमान विकास जी बड़जात्या साहब जो आचार्य सुनील सागर युवा संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, श्रीमान भगवतीलाल जी जयंतीलाल जी रजावत साहब जो कि मंच के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान प्रेरणा जी साहा अभी अभी ईडर में विजयमती माताजी का विजयमती वुमेन्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी, उनकी अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रेरणा जी साहा, वे भी पधारे हैं। श्रीमान भरतवीर जी मिंडा उपाध्यक्ष, श्रीमान विशाल जी कराड़िया साहब, श्रीमान पारस जी नावड़िया, श्रीमान पारस जी कोठारी, श्रीमान विष्णु जी चौधरी, श्रीमान अजय जी चोड़ीवाल, श्रीमान देवेंद्र जी पाटिल, श्रीमान सुनील जी पाटिल, अनिल जी दगड़े, प्रकाश जी काला और उनके साथीगण, प्रकाश जी काला और उनके साथ में जो पधारे हुए महानुभाव हैं वे भी पधारे हैं, श्रीमान अनिल जी गांधी, प्रियल भाई। धर्म का पावन दीप जलाए हर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए हर जिनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान, धर्म का पावन दीप जलाए। इसी श्रृंखला में भक्ति गीत के माध्यम से मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद अधिवेशन में सभी श्रेष्ठी जनों एवं महिला मंडल की सदस्याओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए, तो वहीं महानुभावों का अभिनंदन किया गया। भगवान है ये गुरु हम सभी के प्राण है ये गुरु परंपरा की वर्षा पुष्प तुम सरमति बगिया की जिन शासन को गुजरात के तुम्हारा अभिनंदन, गुजरात करे तुम्हारा अभिनंदन, जन जन पुकारिए चरण, हम सबके मन में बसे हो गुरुवे सुनील सागर, भक्तों के भगवान गुरुवे हम सभी के प्राण है ये गुरु हो, भक्तों के भगवान है ये गुरु हम सभी के प्राण है ये गुरु। अजीत जी कासलीवाल जो शुरू से हमारे साथ लगे हुए हैं और इनका पूरा सहयोग हमें मिला है अहमदाबाद वासियों का, उनका मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्याध्यक्ष श्रीमान कमल जी कासलीवाल जी वे भी यहाँ पधारे और हमारी शोभा बढ़ाई, उनके लिए भी मैं उनका अभिवादन और स्वागत करता हूं। महामंत्री श्री जितेंद्र भाई शाह मुंबई, इनका भी मैं
दिल से अहमदाबाद की ओर से इनका स्वागत और सम्मान करता हूं। कोषाध्यक्ष श्री कल्याणमल जी तलवाड़िया मुंबई निवासी, वे भी यहाँ पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय श्री भरत जी मिंडा उपाध्यक्ष, इनका भी दिल से मन से सम्मान। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पधार कर इन्होंने श्री भगवती लाल जी रजावत उपाध्यक्ष, श्रीमान अमृत जी कोटिया उपाध्यक्ष, श्रीमान विशाल जी कराड़िया, ये भी उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं। कार्यकारिणी जो यहाँ पर पधारी है, श्रीमान विश्वसेन जी मिंडा, श्रीमान अनिल जी दगड़े, श्रीमान जी संपत जी पाटने, श्रीमान जी पारस जी नवाड़िया, श्रीमान देवेंद्र जी पाटिल, श्रीमान कमल जी पाटने, श्रीमान विष्णु जी चौधरी, श्रीमान उमेद जी काला, श्रीमान विनोद जी रजावत, श्रीमान विशाल जी कराड़िया, श्रीमान सुरेंद्र जी तलाटी, श्रीमान विनोद जी रजावत, श्रीमान कीर्ति जी सलावड़े, श्रीमान सुनील जी पाटिल, श्रीमान पारस जी कोठारी और जो भी सभी महानुभाव अहमदाबाद से यहाँ पधारे हैं, चातुर्मास समिति की ओर से, हमारे अहमदाबाद की ओर से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी पधारे और इस अधिवेशन को यहाँ पर आयोजित किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसा कि ये लोगो है, आप सभी जानते हैं, ये लोगो बनाया है अहमदाबाद आध्यात्मिक वर्षायोग 2025 और इसका शॉर्ट फॉर्म है आओ आओ पधारो साहब। तो आप सभी का दिल से मैं आवकारता हूं। आओ गुजराती शब्द है और पधारो सा 2007 से ये मंच अपने उद्देश्य को संपूर्ण करते हुए अनेक कार्य समाज में कर रहा है। मैं कुछ विशेष कार्य जो गत वर्षों में हुए हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे प्रथम हम आचार्य आदि सागर अंकलिकर विद्यालय एवं बीएड कॉलेज इटावा की स्थापना मंच के सहयोग से हुई है, जो आज बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है आज। और हमें प्रसन्नता है कि उसके संस्थापक कमेटी के अध्यक्ष और प्राचार्य श्री विष्णु कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आचार्य आदि सागर अंकलिकर इंग्लिश मीडियम स्कूल उदगांव महाराष्ट्र में स्थापना करी है, जो पूर्ण अच्छी तरह से चल रहा है आज। और उसके संचालक कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी पाटिल भी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। आज समाज सेवी उपयोगी योजना के अंतर्गत आर्थिक सहाय योजना, छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनेक छात्रों को अनेक वर्षों से सहायता प्रदान की जा रही है। जैसा कि महेंद्र बंडी जी से हमारे गौरवांतिक अध्यक्ष ने बताया कि शिखर जी में आचार्य तपस्वी स्मरण आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का एक गुरु मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, वो लगभग सा संपूर्ण होने आया। एक उसका एवी है जो हम जलाना चाहेंगे। ये इसकी झांकी है जहाँ पे ये मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ 2 ही काम बाकी है और वो भी बारिश की वजह से हमने रुकवा दिया है काम। एक तो फर्श का काम बाकी है और दूसरा उसका पेंटिंग का काम बाकी है। जैसे आचार्य महाराज से चर्चा करके इस मंदिर की लोकार्पण का और आकार शुद्धि की जो विधि है वो हम तुरंत जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको संपन्न कराएंगे। आज का पवित्र दिन और चातुर्मास का प्रथम दिन आचार्य महाराज के आशीर्वाद से एक बहुत ही अच्छा कार्य आचार्य आदि सागर अंकलिकर जागृति मंच के तत्वाधान में होने जा रहा है। एक पहले आचार्य किशनगढ़ चातुर्मास के अंदर एक श्रावक बक्सवा से श्रीमान संजय जी जैन वो यहाँ आचार्य श्री के पास में पधारे और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि उनके उस क्षेत्र में उनके साथ में मनीष जी जैन वहाँ बक्सवा के ही है, जो वो भी वहाँ साथ में पधारे और आचार्य श्री से निवेदन किया कि हमारे पास में वहाँ पे गांव के पास में वहाँ बहुत मतलब क्षेत्र हैं और वहाँ ये कोई चिकित्सालय नेत्र चिकित्सालय की बहुत परम आवश्यकता है, तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने सहर्ष उसी समय घोषणा कर दी आचार्य श्री के आशीर्वाद लेके कि हम जमीन हम निःशुल्क देंगे। तो उन्होंने वो काम उन्होंने पूरा किया और आपको मैं ये जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जैसा उन्होंने कहा वैसा 3 एकड़ जमीन आचार्य आदि सागर अंकलिकर जागृति मंच को उन्होंने प्रदान कर दी है। कि एक पाठशाला हमारी अंकलिकर पाठशाला जो चल रही है उदगांव में,
जिसका देवेंद्र जी पाटिल संभाल रहे हैं। इसी मंच के तत्वाधान में एक और पाठशाला चल रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुजरात की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी अहमदाबाद में हम सभी को गुरु के चरणों की रज पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूरे देश में आचार्य श्री के आशीर्वाद से गिरनार पर्वत पर जो आचार्य श्री ने अलख जगाई है, वह आज पूरे देश में, पूरे देश के युवाओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। एक बार जोरदार, जो गिरनार में हम कभी जयकारा नहीं लगा पाते थे, पूज्य आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से इस बार हमें दूसरी टोंक, तीसरी टोंक, चौथी टोंक पर जयकारा लगाने का सौभाग्य मिला। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की। ऐसे कई कार्य हमारे पूज्य आचार्य श्री ने किए हैं, जैसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जहां हमारा पुरातात्विक धरोहर थी, वहां भी पूज्य आचार्य श्री ने जाकर पूरे देश में यह बताया कि हमारा जैन धर्म का वैभव है, बहुत ही पुरातात्विक है, बहुत ही अतीत से है। आज पूज्य आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से बक्सवाहा, आप सभी सोचेंगे बक्सवाहा कहाँ पर है, बुंदेलखंड के जो सभी क्षेत्र हैं, कुंडलपुर, नैनागढ़, द्रोणगिरी, आहारजी, खजुराहो, सभी के सेंटर में, बीच में ही ये बक्सवाहा। आज आदि सागर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच के बारे में बहुत कुछ मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया। हालांकि मैं काफ़ी अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा एक ही दिन होती है जो आज ही होती है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि स्मारिका निकालनी चाहिए, जिसमें जो भी ट्रस्टी लोग हैं आप लोगों ने बनाए हैं उन सबको भेजें, तो इसकी ज़्यादा चर्चा होगी। मैं तो आज इस पावन दिवस पर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद जब हर साल आता हूँ। ये मेरा सिलसिला 2011 से चालू है, जब आचार्य श्री ने योगी नगर, बोरीवली योगी नगर में अपना चतुर्मास संपन्न किया था। गुरुदेव का वैसे तो सभी पे कृपा रहती है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारे पे विशेष कृपा है। गुरुदेव जब आंख उठा करके किसी शिष्य की तरफ देख लें तो समझ लो कि उसका कल्याण हो गया। गुरुदेव के बारे में कुछ मैं आपको, जो मेरे विचार है वो मैं आपको इस भावना में प्रस्तुत करता हूँ। गुरुदेव वर्तमान के वर्धमान 108 आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज के चरण कमलों में सत सत नमन। गुरुदेव शीर्षक आप ही, विस्तार आप ही, जीवन का सारांश आप ही, जीवन पुस्तक के पन्नों पर अंकित जीवन सार आप ही। मंच 2007 से काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है और आगे भी तमाम निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। तपस्वी सम्राट ने 1990 में अंकलीकर वाणी मासिक पत्रिका समिति का गठन किया था, मतलब कराया था उनकी प्रेरणा से। साधु तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से हुआ। और उसका एक कारण था कि अंकलीकर वाणी पहले एक पंडित जी को सौंपी गई, तो पंडित जी जो भी थे वो सब लेके अंकलेश्वर बना दिया उसे, और अंकलीकर वाणी बंद हो गई। सभी को शपथ लेनी है, और जैसे उद्देश्य ये है कि महाराज जी कोई भी साधु अपने गांव में आए तो उसका आहार विहार निहार में सहयोग करना है अपने को। महिलाओं का यही उद्देश्य है कि अपन सब मिल के मतलब सेवा करें, और ये वुमेन्स फाउंडेशन बना है। आचार्य आदि सागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच के 21वें खुले अधिवेशन में आप सभी जन पधारे। हमें इस सभा में पधार कर आप लोगों ने जो लाभान्वित किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस चातुर्मास समिति की कमेटी जिन्होंने हमें यह अधिवेशन करने की यहाँ अनुमति दी, हम सभी आचार्य आदि सागर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच के कमेटी मेंबर, सभासद, इन सब से
सबकी तरफ से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं मां जिनवाणी जी भेंट कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। अब वह मंगल घड़ी आई जब परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने समस्त भक्तों को जीवन के कल्याण का मार्ग समझाया। सफर कितना भी मुश्किल हो, गुरु आसान कर देंगे। जो तुझसे न हो सकेगा वो गुरु वो काम कर देंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये भी गुरु की कृपा से उपलब्ध होता है। माना कि अंतर गुरु का जागृत होना जरूरी है, उपादान की योग्यता आवश्यक है, लेकिन देशनालब्धि के निमित्त के लिए गुरु का होना भी उतना ही आवश्यक है। जिसका मन गुरु भक्ति में सच्चा है, जिसका मन देवशास्त्र गुरु की भक्ति में सच्चा होता है, ध्यान रखो उसका हर काम अच्छा होता है। अहमदाबाद वालों, हर काम अच्छा होता है। बड़ी समस्या हो तो छोटे में निपट जाती है, और छोटी समस्या हो तो बिना आए ही निपट जाती है। आज तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के समौषण में अपने जमाने के महापंडित महाब्राह्मण सबसे बड़े विद्वान 500 शिष्यों के गुरु इंद्रभूति का आना हुआ था। वीरसेन स्वामी ने जय धबला जी में एक बड़ा अच्छा प्रसंग बनाया है। 65 दिन बीत चुके और दिव्य ध्वनि नहीं खिली। वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हो गया वर्धमान महावीर स्वामी को। समौषण ऋजुकुला नदी के तट पर केवल ज्ञान हुआ, समौषण लगा, फिर भी कहीं और भी लगा होगा, और विपुलाचल पर्वत पर पहुंचा। 65 दिन बीतने के बाद भी योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उपलब्धि न होने से, उपादान और योग्य निमित्तों की उपलब्धि न होने से कार्य नहीं हुआ। जब सौमिल सृष्टि के महायज्ञ में शामिल होने के लिए देश भर के बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हुए, उन सब के मुखिया इंद्रभूति गौतम, 500 शिष्य, उनके दूसरे भाई अग्निभूति गौतम, 500 शिष्य, उनके तीसरे भाई वायुभूति गौतम, 500 शिष्य, उसके बाद उस महायज्ञ में आए हुए और बड़े बड़े 8 विद्वान जिनके सैकड़ों सैकड़ों शिष्य। तीर्थंकर वर्धमान महावीर का कोई ऐसा योग संयोग बना, उन जीवों का कोई ऐसा भाग्य जागा कि आज के दिन वो प्रभु के समौषण में उपस्थित हुए। पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी के पश्चात अंकलिकार वाणी एवं जैनाचार्य पत्रिका का विमोचन किया गया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात पुनः एक पत्रिका का विमोचन किया गया। पुस्तक का भव्य विमोचन भाव के साथ है आज करा, भाव के साथ है आज करा।
पत्रिका विमोचन के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की प्रस्तुति दी, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कितना सुंदर दृश्य। इस बीच भजन गायक ने सुर लय ताल के साथ भजन की प्रस्तुति दी और विशिष्ट जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। सुनील सारे हर घर सुनील सारे, 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 घर घर सुनील सारे, घर घर सुनील सारे, घर घर सुनील सारे। वंदन 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 गुरुवे तेरे वंदन, वंदन 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 गुरुवे तेरे वंदन। हे रंग धरती पर भजे मंगलाचरण प्रातः ही धर भगवन का ध्यान। भजे मंगलाचरण प्रातः ही धर भगवन का ध्यान। बाधा जीवन की सब मिटती हो भव से कल्याण। सुनील सारे, हर घर सुनील सारे, हर घर सुनील सारे, हर घर सुनील सारे। बाधा जीवन की सब मिटती हो भव से कल्याण। आशीर्वाद जैनम जयतु शासनम की रहे भावना हर मन। આજે મારું સૌભાગ્ય છે કે આજના પાવન દિવસે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર
મારા જેવા એક સામાન્ય ભક્તને મળ્યો છે. અમદાવાદની ધરતી આપણી પાવન થઈ ગઈ. પૂજ્ય ગુરુવરના પગલા પડતા જ ઘર ઘર સુનિલ સાગરજી અને હર ઘર સુનિલ સાગરજીની ધૂન સાંભળવા મળી. આ સ્થળ, આ પાઠ પરથી બોલવાનું એ મારા માટે યોગ્ય નથી અને તમારી અને ગુરુવરની વચ્ચે મારે વધુ સમય ના લેવો જોઈએ, પરંતુ એક જૈન ભક્ત તરીકે જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તે મારા જેવા એક યુવાનો અને મારા પછીની પેઢીઓ માટે આશીર્વાદ રૂપી છે. આ એક પુસ્તક જે આજે તમને 50-100 પાનાની દેખાતી હશે, પરંતુ તમારા પરિવારમાં જે નાના નાના દીકરા દીકરી છે, આજના મોબાઈલના અને સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં આ એક પુસ્તક જો વચાવરાવશો ને તો જરૂરથી તમારું પોતાનું ભવિષ્ય જે તમારા ઘરના નાના નાના બાળકોમાં છે એ ભવિષ્ય ઉજ્જવલ બનશે. આપણી આવનારી પેઢી વધુ ઉજ્જવલ બનશે. તે માટે આ પુસ્તકને માત્ર વિમોચન કરાવવામાં તાલી નથી વગાડવાની. આ પુસ્તક ઘરે લઈ જઈને બાળકોને વચાવરાવવાનું છે અને આપણું ભવિષ્ય, સમાજના એક દીકરા દીકરીઓનું ભવિષ્ય અને સંસ્કાર ઉજ્જવલ કરવા માટે આપણે આ કાર્યો કરવાનું છે. ચોમાસામાં પૂજ્ય ગુરુદેવ આવ્યા અને આપણે આખું ચોમાસું જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં સાંભળશો અને એ સાંભળીને એના પછીના 8 મહિના છે ત્યારે આ ધૂન આપણા મનમાં વાગવી જોઈએ. આપણા ઘરમાં આજે ને આ जीवन मात्र चौमासा पूर्ति आ धून ना टकवी જોઈએ. इधर पूज्य साध्वियों ने भजन से वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया, तो वहीं प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति ज्ञान का संदेश दिया. सुमिरन से मिलता हर्ष अपार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का. ओम परम पूज्य गुरु पटाजी श्री अगले क्रम में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ संतों के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. गौतम गणधर उस समोषण के अंदर आए. गौतम गणधर को भगवान महावीर स्वामी गुरु के रूप में प्राप्त हुए और हमें आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज प्राप्त हुए. सौभाग्य इस अहमदाबाद की कर्णावती की धरती का. आज हम सब बैठे यहाँ पर, बड़ा सुंदर क्षण है. चतुर्मास कमेटी के श्री दिग्गज धुरंधर यहाँ पर विराजी उपस्थित हैं. आपसे बार बार एक बात कही जा रही है, वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो मुख्य कलश को, उन 5 कलशों को अपने घर में ले जाएगा, अपने जीवन की शोभा बढ़ाएगा. वो इस जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए पूंजी, एक ताकत, एक समृद्धि, खुशी इकट्ठी करेगा. और सबको सौभाग्य नहीं मिला करता है. आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, क्यों बैठे हैं? किसी दिन का पुण्य था हमारा, जो पुण्य हमको आज इन चरणों में लेकर के आया है. गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. गुरु पूर्णिमा, गुरु पूरी माँ हुआ करती है. जो माँ हमें पैदा करती है, शरीर को पैदा करती है. कभी ऐसा भी होता है कि माँ शरीर को तो पैदा कर देती है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाती, खुशियों का खजाना हमको नहीं बांट पाती, लुटा पाती है. वो कला वो हमें नहीं सिखा पाती है. वो माँ कई बार अधूरी रह जाती है. लेकिन गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण माँ हुआ करते हैं, जो इस जीवन तो जीवन जन्मों जन्मों तक के लिए इस भक्त को मुस्कुराहट दे जाते हैं, खुशियां दे जाते हैं, आनंद दे जाते हैं, त्योहार दे जाया करते हैं. विचार करें, वस्तु जैसी है हम उसको उस रूप मान नहीं पा रहे हैं. हमारे ऊपर कर्मों का इतना आवरण है, या हमारी मोह, या हमारी आसक्ति, या हमारा अज्ञान इतना हमारे ऊपर छा चुका है
कि हम वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि धन से सुख होगा। ओहो ज्ञानी, हम सोचते हैं कि संसारी जीवों से संबंध जोड़ने से सुख होगा। हम सोचते हैं हमारा नाम हो जाए दुनिया में तो हमें सुख होगा। जब तक चेतन वस्तु स्वरूप की विपरीत धारणाएं बनी रहेंगी तब तक दुनिया में तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें इस दृष्टि को बदलना होगा, और इस दृष्टि को बदलने में यदि कोई निमित्त है, सबसे बड़ा सशक्त निमित्त यदि कोई है, ज्ञानी, भव भव में हमारी धारणा विपरीत बनी रही। जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, उसके गीतों को गाया जा रहा, उसके बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है, पता पड़ता है कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चेतन जो हमारा है, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप स्वीकार कर लेना, आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज हमारे सामने आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव हैं। जो हमारी भ्रांतियां हैं हमारे मन में, वस्तु तत्व को जानने में, मैं कौन हूँ ये पहचान नहीं अभी तक, मेरा स्वरूप क्या है। ओहो ज्ञानी, आपको लोग अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। आप परिवार वाले हो, आप मंगल उपदेशों को सुनेंगे, आपको पुकारा जाएगा, इणीय अप्पा परमप्पा, तुम्हारी आत्मा ही परमात्म स्वरूप है। ऋषभ जी, आपको कोई आत्मा की बात कहे तो कितने प्रसन्न होगे। हाँ ज्ञानी, अपने स्वरूप की खबर बताएं, उस पर बहुमान ही आएगा। जिसको गुरु के प्रति बहुमान नहीं, गुरु वैसे देते क्या है, धन दौलत तो है नहीं, सिर्फ क्या है जिससे इतना बहुमान हम किया जा रहा है। करोड़ों का, लाखों का पांडाल, लाखों की व्यवस्थाएं, बड़े बड़े कलश, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां आज उपस्थित हैं, बड़े बड़े नेता लोग वंदन करने के लिए आते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण होगा ज्ञानी। कारण यही है कि हमें वो उपलब्धि बताते हैं जिससे हम आज तक नहीं मिले, जो आचार्य भगवान सामायिक में मिलते हैं। उस आत्म स्वरूप से आत्मा की आराधना करते हैं, जो आराधना कुंद कुंद ने की, जो आराधना प्रभु महावीर स्वामी ने की। ज्ञानी, 30 वर्ष की भरी जवानी में प्रभु महावीर स्वामी ने सर्वस्व त्याग करके उस चेतन स्वरूप की आराधना की।